जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों पूरी डिटेल आज का बताने जा रहा हूँ कि किस जनपद से कितने बच्चों ने परीक्षा दी, क्या कट ऑफ हो सकता है। बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि एक मैंने पोल भी कराया, अभी पोल की स्थिति भी मैं दिखाऊंगा कि पोल की क्या स्थिति है। तो ये देखिए मेरे ख्याल से पोल की स्थिति अभी मैं दिखाता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखाना होगा तो मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए सबसे पहली बात कि एक वीडियो बना हुआ है कि आपके जनपद में कितनी सीट है, क्योंकि इस वीडियो को फिर से मैं बनाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो आपको क्या करना है कि अपने यूट्यूब पर नवशिक्षण लिख लीजिएगा। इसके बाद ये लोगों के बगल में जो लिखा वाला भाग आएगा उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने वीडियो, शॉर्ट्स, कोर्सेस और प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और इसमें आपको जाना है NMMS 2026 की प्लेलिस्ट, जो ये यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, तो जैसे हम जाते हैं इसको क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो को खोजना है। ये एकदम नीचे की तरफ चले जाइएगा क्योंकि इसके बाद तो मैंने काफ़ी समझाया हुआ है। और इसमें कौन से बच्चे इस परीक्षा को अच्छे, इसकी परीक्षा की जानकारी है, इसमें फॉर्म और सिलेबस की जानकारी है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए 75 जिलों की सीट की संख्या, कितनी सीट्स हैं, क्या स्थिति थी, कितने फॉर्म भरे गए, और ये यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। और इसमें कट ऑफ का भी आइडिया दिया हुआ है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा तो आपके जिले में सीट की संख्या आपको पता चल जाए। बच्चों उसमें वो काम नहीं कर रहा था। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है जो मैंने बताया था, मेरे चैनल आएगा और आपके सामने शॉर्ट्स, लाइव, कोर्सेज, प्लेलिस्ट और पोस्ट आएगा। तो जब पोस्ट आएगा ना तो आपके सामने पोस्ट दिख जाएगा, उस पर आपको वोट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी जो स्थिति आपके सामने है, आपके सामने पूरी स्थिति दिख रही है। यूपी NMS एग्जाम 2 नवंबर की परीक्षा में आपके कितने नंबर आ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों पोस्ट वाले में आप भी चले जाइएगा। ठीक है, और ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप इसमें ज़रूर जुड़िए। जुड़ने के पीछे कारण क्या है? जुड़ने के पीछे कारण ये है बच्चों कि एक तो आपको NMS की हर एक अपडेट मिलेगी। जो भी बच्चे पास करेंगे, ये परीक्षा पूरे इंडिया में होती है बच्चों, तो ये NSP पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होता है। उसकी जानकारी, कब क्या हो रहा है, पैसे कब आएंगे, सब जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी प्राप्त होगी कि कई स्कॉलरशिप आपने अभी अप्लाई नहीं किए होंगे, जैसे LIC हो गई, SBI बैंक की हो गई, तो काफ़ी बच्चों को प्राप्त हो गया। तो अन्य जो, जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ, तो जो सरकारी योजनाएं होती हैं जो फ्री होती हैं बच्चों के लिए, उन्हीं को मैं बताता हूँ और एकदम आसानी से फॉर्म भरने की लेकर हर एक चीज़ की जानकारी दे देता हूँ। तो आप जुड़ेंगे तो आपको हर एक परीक्षा की जानकारी होगी बच्चों। अब यहाँ देखिए 72 से 100 नंबर तक प्राप्त करने वाले बच्चे, 500 बच्चों ने अभी लगभग मान लीजिए वोट किया, 1000 बच्चों ने मान लीजिए वोट किया है। ठीक है, तो 1000 बच्चों ने, तो एक आइडिया आपको लगेगा कि 1000 में से, या 100 बच्चों के एक आइडिया लेके चलिए, 29 बच्चे जो हैं वो ला रहे हैं 72 और 100 के बीच में। ठीक है, वैसे ही 42 बच्चे अभी ला रहे हैं 101 और 125 नंबर के बीच में। 18 बच्चे हैं 100 की, अगर 100 संख्या मान लेते हैं उस आइडिया से रिलेट कर लीजिएगा, 126 से 150 के बीच में ला रहे हैं। और 11 बच्चे ऐसे हैं जो कि 151 से 180 के बीच में ला रहे हैं। तो ये देखिए अभी बहुत बच्चों की वोटिंग नहीं हुई है, और एक आइडिया लेकिन जरूर लग रहा है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं इस रेंज में ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो बच्चे ऐसे ही कवर कर गए। ठीक है, इस रेंज में रहने वाला है। ये किसके लिए है? जर्नल और OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए। अभी मैं कट ऑफ पे आऊँगा, आइए एक और चीज़ पहले देख। अब देखिए बच्चों, ये कुछ जनपदों की स्थिति है। तो जो शिक्षकों का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जानकारी आई है, उपलब्ध हुई है आगरा के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आगरा जनपद में कुल फॉर्म इतने भरे गए थे, इतने एब्सेंट हुए, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लगभग 2500। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आगरा में भी 269 ही सीट्स है, वाराणसी जितनी। ठीक है भाई, 2500 बच्चे इतने ही सेलेक्ट होंगे। वाराणसी का अच्छा आइडिया लीजिए, उससे मैं, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें हमें पता है, वाराणसी का मुझे पता है। अब देखिए वाराणसी आ गया, ये डाटा मैंने ही भेजा है। तो यहाँ देखिए वाराणसी में फॉर्म भरे गए 2670, इतने बच्चों ने परीक्षा दी। सीट कितनी है? केवल 269। ठीक है, तो अब देखिए कितने ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दी, कितनी कम सीटें हैं। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पास कितने पे हम हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, पास होना अपनी जगह, अब ये आप समझ गए, मतलब उपस्थिति 83% की रही, लगभग 440 बच्चे आज एब्सेंट रहे।
अब आप इसको समझिए पास फेल और मेरिट का। इसमें देखिए बच्चों, जो जर्नल और ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, उनका जो पासिंग मार्क है वो 40% होता है। 40% 180 नंबर का, ठीक है, जो कि आएगा आपका बच्चों 72 नंबर। क्लियर है? 72 नंबर आ रहा है। तो 72 नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि आप मेरिट में स्थान बनाने के लायक हो गए हैं। ठीक है? तो मेरिट में आपका स्थान आ गया। अब जो ये बच्चे हैं, इनका आपने जाना, अभी बता रहा हूँ उसके लिए भी, जो एससी बच्चे हैं उनका 32%, उनको 58 नंबर लाना जरूरी है 180 में से, उनकी मेरिट में स्थान आ जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है? अब देखिए, आप समझिए कि जैसे वाराणसी में 2200 लगभग बच्चों ने परीक्षा दी, सीट है 269। होगा क्या, मान लीजिए कोई बच्चा, आपने अभी देखे मैंने कट ऑफ वाला दिखाया, कोई मान लीजिए बच्चा 150 लाया, फिर दूसरा 148, जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर, 101 पे कई बच्चे रहेंगे, 95 पे कई बच्चे रहेंगे, ऊपर गैप रहेगा, ऊपर जो है गैप रहता है, एक दो ही बच्चे रहते हैं, लेकिन नीचे संख्या बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए इसी पे आके 269 बच्चे हो गए, तो क्या भाई 100 जो नंबर लाया है, 95 लाया है, 72 लाया है, 72 से ऊपर लाया है, उन्हीं की मेरिट बननी है। क्या ये बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं बनती, अभी तक नहीं बन रही, हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी बने। ठीक है? तो जो 269 सीट्स थी वो तो भर गई, वो तो पहले ही भर गई। ठीक है? उसमें कोटा भी है, एससी का अलग है, ओबीसी का अलग है, तो उस चीज़ें अलग हैं। लेकिन जब ये भर गई सीटें बच्चों, तो पास होने के बावजूद आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये क्लियर है? ये कंपटीशन का है। पेपर पिछली बार से बच्चों मैं कहूँगा सरल आया था। ठीक है? पिछले बार के कंपैरिजन में सरल आया था। देखिए उसके पहले फ़ोटो भी मैंने दिखाई थी। ये बच्चों देखिए, आप जानते हैं ये राष्ट्रीय आय वाली अपनी किताब है, और ये देखिए सुदीप हैं, उस साल पेपर 2024 वाला जो है आसान आया था। इन्होंने 170 नंबर लाके पूरे यूपी में टॉप किया। पिछली बार अनुदेश, ये मिर्ज़ापुर के, ये सुदीप तो भदोही के थे, अनुदेश ने 148 नंबर लाके पूरी यूपी। इससे आपको अब आइडिया लग रहा होगा ये जो पेपर था कठिन आया था कि 148 नंबर पे ही अनुदेश जो है टॉप कर गए। ठीक है? इस बार भी देखिए इन दोनों बच्चों को मैंने पुरस्कृत किया, इन दोनों के वीडियोस इंटरव्यू वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है? इस बार जो बच्चा टॉप करेगा पूरी यूपी में, फर्स्ट आएगा, उसको भी बच्चों पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? और अगर आप चाहेंगे तो आपकी फोटो भी बुक पर आ जाएगी। तो ये मैं घोषणा किया था, अभी आपके सामने भी मैंने कर दिया। तो देखिए अब आपको एक और सूचना प्राप्त हो गई कि भाई आपको जो बच्चा करेगा वो पुरस्कृत किया जाएगा, और तमाम बच्चों के साथ मैं इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, जिन्होंने भी मेहनत करके निराले ढंग से अपना ये सफलता पाई है। तो आप चाहें तो जब भी रिज़ल्ट आएगा तो आप वीडियोज़ बनाकर भेज भी सकते हैं। इंटरव्यू वाले सेक्शन में तमाम बच्चों के वीडियोज़ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के बच्चों हैं। ठीक है? तो एक आपको आइडिया लग गया। अब देखिए वैसे ही आप अलीगढ़ में उपस्थिति जो दिख रही है काफ़ी कम है, 45 ही % है, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए थे यहाँ से। ऐसे ही आप हर एक जनपद की उपस्थिति देख सकते हैं। अब देखिए ये बलरामपुर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? बलरामपुर का देखिए, केवल अब यहाँ की सीट मुझे याद नहीं है, तो 750 बच्चों ने केवल परीक्षा दी। अब देखिए बाकी जगह 2-2 हज़ार हैं। यहाँ देखिए लगभग 800 बच्चों ने परीक्षा दी चित्रकूट में। तो जो वीडियो है आप अपने जनपद का जालौन में देखिए कम दिए। तो जहाँ पर कम फॉर्म भरे गए हैं, वहाँ थोड़ा कंपटीशन कम हो गया है, और कई जनपद जहाँ कम फॉर्म भरे गए हैं बच्चों, मैं बता दूं, वहाँ पर 72 पे ही कट ऑफ बन जा रहा है। मतलब जो जो एकदम पासिंग मार्क है ना, उसी पे कट ऑफ बन रहा है। कई बच्चे मैसेज करें सर हमारा इतना आया, हमारा 95 आया, इतना आया, तो भाई आप पास हो, कंफर्म पास हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका जिला कौन सा है। ठीक है? जिले में कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उसके लिए मैंने बताया ना 2026 की एनएमएमएस वाली प्लेलिस्ट देखिए, तो आपको अपने जिले की जानकारी मिल जाएगी। एक कट ऑफ का भी आइडिया आपको लग जाएगा। 75 जिलों की बच्चों अलग-अलग सबकी कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अन्य बच्चे 2-4 नंबर देखिए लास्ट ईयर से अप डाउन हो सकता है, प्लस ही होगा, क्योंकि इस बार पेपर आसान आया था। पिछला वाला पेपर कठिन आया था, इस बार मेरिट और ऊपर जाने की पूरी-पूरी उम्मीद है लास्ट टाइम से बच्चों। ठीक है? तो जो मुझे लग रहा है, अब आइए इस डाटा पे आते हैं हम लोग। अब इस डाटा पे हम लोग फिर से आ गए हैं। तो जो एक आइडिया लग रहा है
कि अभी और बच्चों का डाटा इसमें आ जाता है, वोट्स और पड़ जाते हैं कि जो कट ऑफ है इस बार 100 और 110 के बीच में, जहाँ पर फॉर्म ठीक-ठाक भरे गए हैं, अच्छी संख्या में 10 गुना फॉर्म भरे गए हैं, वहाँ पर आपका कट ऑफ 100 और 110 के बीच में रहेगा। जहाँ कम फॉर्म भरे गए हैं, तो वहाँ पर आपका कट ऑफ जो है 72 से 80 के बीच में रह सकता है। तो जिले पे डिपेंड करता है कि आपका जिला कौन-सा है और कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसकी जानकारी मैंने उस वीडियो में बच्चों दी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और एससी की कट ऑफ नो डाउट थोड़ी-सी कम ही जाएगी, ठीक है? तब भी पिछली बार मुझे याद है 80-85 तक तब भी गई थी, बहुत ही कम नहीं गई थी, जो अच्छे ज़िले हैं जहाँ ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है? तो बच्चों कोई भी और नया अपडेट आएगा मैं ज़रूर जानकारी दूँगा, और व्हाट्सएप ग्रुप आप अवश्य जॉइन कीजिए, ताकि आपको हर एक सटीक जानकारी बच्चों मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।